राजधानी शिमला इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। उसके पीछे कारण है कि जिस तरह से राजधानी शिमला के कुछ हिस्से ज़मीन की, या हम यूँ कहें कुछ ज़मीन के हिस्से जब से धंसने लगे हैं, कुछ लोगों का ये आरोप है कि यहाँ पर जिस तरह से पानी की निकासी होती थी उसको कुछ लोगों ने चोक करने का काम किया है। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जिस तरह से अत्यधिक निर्माण राजधानी में हुए हैं वो भी खतरे की एक बड़ी वजह है। बातचीत के लिए हमारे साथ एक स्थानीय नागरिक एडवोकेट रमन शर्मा हैं। आपसे पूछना चाहूँगा मैं, राजधानी को लेकर आपने भी मीडिया में कई तरह की चीज़ें देखी होंगी, स्टोरीज हो रही हैं, शिमला सिंकिंग जोन बन गया है, इस तरह की बात हो रही है। बड़ा कारण आप क्या देखते हैं? बड़ा कारण बहुत छोटा कारण है, इम्प्लीमेंटेशन जब ठीक नहीं होती है तो नुकसान होना शुरू हो जाता है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। लक्करदार में ड्रेनेज सिस्टम है, मेरे ख्याल से 8 में से 12 में से 8 नाले बंद कर दिए जा चुके हैं। किसके कहने पे? सम इन्फ्लुएंशियल पीपल आर देयर। वही रीज़न और जगह भी आता है। आप जब भी देखेंगे कहाँ पे लैंडस्लाइड होता है, जहाँ पे आसपास नाले होते हैं, नाला अपना पानी की जगह लेगा, अगर उसकी निकासी नहीं होगी वो अपने साथ और चीज़ों का भी नुकसान करेगा। हमारे बुज़ुर्ग इतने इंटेलिजेंट थे। मैं आपसे छोटी सी बात करता हूँ, सीएम आवास, गवर्नर हाउस, जितने CPWD की बिल्डिंग्स हैं, जितनी पुरानी अंग्रेज़ों के टाइम की प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 से 2.5 मंजिला, उनको पता था बेस अच्छा, कंस्ट्रक्शन बड़ी अच्छी, आप वहीं पे सेफ हो गए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया गया था कि NGT ने कहा कि 45 डिग्रीज़, हम 45 डिग्रीज़ को भी छोड़ देते हैं। अंग्रेज 35,000 की आबादी जब होगी, 37,000, तब वो घबरा गए। शिमला इज़ नॉट केपेबल फॉर एंटरटेनिंग दोज काइंड ऑफ पॉपुलेशन। आज कितनी पॉपुलेशन हो गई है। मैं अपने आप यहाँ पे रहा हूँ, बचपन से स्कूलिंग यहाँ हुई है। लक्करदार से चलते थे, स्कूल एडवर्ड तक पहुँचते थे, रास्ते में कई जगह कंस्ट्रक्शन ही नहीं थी। अब आप जाएंगे, कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, जो आप सोच नहीं सकते हैं। क्या संजौली, स्मिट्री, टॉलैंड, कृष्णा नगर, ये प्लान्ड सिटीज़ हैं? क्या हम स्मार्ट सिटी का किस हिसाब से हिस्सा बन रहे हैं? मैं आपको छोटी सी बात बोलता हूँ, यहाँ पे माल रोड पे अगर आप पुराने स्ट्रक्चर्स देखेंगे, वो स्टैंड बिल्कुल इंटैक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं, उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन जहाँ पे वो उनके साथ भी छेड़छाड़ करेंगे वो प्रॉब्लम आएगी। मैं MC के आर्किटेक्ट वगैरह से भी पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इतने क्वालिफाइड पर्सन्स हैं, क्या इतना भार शिमला सह सकता है? क्या NGT यहाँ पे ठीक नहीं था कि एक ग्रीन जोन बनाया जाए, बफर जोन बनाया जाए? मैं आपको रोकना चाहूँगा, आपने 2 चीज़ों का जिक्र किया, NGT, आर्किटेक्ट। सवाल ये है, जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन ही है या लोग भी हैं? नहीं, लोग भी हैं। देखो, लोभ, लालच, इसका अंत नहीं है। मैं एक कमरा डालूंगा, मैं सोचूंगा अरे मेरे लिए एक नहीं सफिशेंट, मैं 2 और डालूंगा। लेकिन अब यहाँ पे प्रशासन आता है, जब मेरे पास एक कमरे की जगह थी तो मुझे 3 क्यों डालने दिए गए? प्रॉब्लम दोनों में है, हम एक चीज़ को नहीं कह सकते हैं। आप देखेंगे कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे का फ्लो आया। पैसे का फ्लो आने से अनप्लैन्ड और अनस्किल्ड लेबर भी उठी। वो उठने से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि आपके संजौली से लेके, स्मिट्री से लेके, लक्करदार से लेके, जितने भी एरियाज नए डेवलप हुए ना, वो सारे ही अनप्लैन्ड हुए। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब न्यू शिमला बना, रास्ता बना, कटा, क्या उस बिल्डिंग्स में आप लोग पार्किंग मैंडेटरी नहीं कर सकते थे? इट वॉज न्यू शिमला। वो उसको इस तरह से क्राफ्टेड किया जाता कि वहाँ पे हर जगह लोगों को पार्किंग दी थी। मैं नीचे गया, 2 बसें जाती हैं, जाम लग जाता है। मेरा भराड़ी की साइड रेजिडेंस है, 2 बड़ी बसें आ गई हैं, आप 1.5 घंटे के लिए जाम में फंस चुके हैं। वाइडनिंग कहीं नहीं हो रही है, सिर्फ लोग क्या कर रहे हैं, जो रोड आ रहा है उसके ऊपर अपनी बिल्डिंगें ले जा रहे हैं और चेक कोई नहीं कर रहा है। आज भी मैं आपको छोटी सी बात बोल रहा हूँ, जो 2-2.5 मंजिल मिल रहा है MC का, लोग उसमें भी बाय लॉज में गड़बड़ करते हैं। 2 मंजिला मिले, वो क्या करेंगे, निचला एक फ्लोर डंप कर देंगे, ऊपर 2 बना देंगे, उसके ऊपर एटिक बना देंगे। दे अगेन कम अप विद 3.5। मैं उसको एक बार फिर रोकूंगा, आप पेशे से अधिवक्ता हैं। बिल्कुल। कानून कहाँ फेल मानते हैं? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एट दिस टाइम जस्टिस लॉ इज़ अ फेलियर फॉर हिमाचल, इंटायर हिमाचल। मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रही है? ऑर्डिनेंस आ जाते हैं, हम अपनी गिरेबान में नहीं देखते हैं, हम ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन करने दो। किस आबादी और किस अनुपात से आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, ये कहीं कोई नहीं देख रहा है। जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि आप स्पेशल ऑर्डिनेंस लाया जाता है, क्यों? इलीगल कंस्ट्रक्शंस को ठीक करने के लिए, विच इज़ अ वेरी बैड पॉइंट।
इतना डंप आ रहा है, कहाँ जा रहा है? बिल्डिंग्स आती हैं। आप कभी भी थोड़ा सा हिमाचल के बाहर, शिमला के बाहर कहीं भी जाएंगे, जो थोड़े आसपास के आउटजॉइनिंग एरियाज होंगे, वहाँ पे इलीगल डंपिंग है। साइट्स बनी है लेकिन उनमें कभी नहीं होएगा। बड़ी त्रासदी वाली बात है, देखा जाए कि वन ऑफ द फाइनेस्ट बिल्डिंग्स आईजीएमसी न्यूली कंस्ट्रक्टेड, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, जितनी अंग्रेज़ों की बिल्डिंगें बनी थी, क्या उनमें भी किसी में ऐसा हुआ, या जितनी नई कंस्ट्रक्शंस हुई हैं उनमें ही हुआ? आज बड़ा एक अजीब सा वाक़या देखने को मिला। आनी का बाजार गिरा, आपने कभी देखना, सारा गिरता है और इट्स लाइक कार्ड्स फॉलिंग डाउन, फटाफट गिर रहे थे। लेकिन वहीं एक 2.5 मंजिल का छोटा सा 2 मंजिला पुराना मकान था, उसके आसपास के सारे मकान गिर रहे हैं, वो बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी नींव पक्की रखी गई थी और बिल्कुल उसको तरीके से बनाया गया। आप 45 डिग्री के स्लोप पे बिल्डिंग बनाएंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। आप 70 डिग्रीज में कटिंग करेंगे, वो नुकसान करेगा ही। आज हम यहाँ से शिमला से जाते हैं चक्की मोड़ वाले रास्ते से, सोलन के आगे आप जितना भी जाएंगे, आई डोंट नो, बहुत अच्छे, मैं उस चीज़ में क्वालिफाइड नहीं हूँ, लेकिन मैं जब भी मानता हूँ कि आप एक पहाड़ी को कट करेंगे एंड इन अनसाइंटिफिक मैनर, वो आपको नुकसान देगा। अंग्रेज़ थे, उन्होंने आज तक उनकी रेलवे लाइन को कभी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये 4 लेन बना, यहाँ तक कि उनकी हेरिटेज लाइन्स भी नुकसान हो गए। क्या हमें इस चीज़ के ऊपर अब नहीं सोचना चाहिए? क्या ये शिमला? आपने 4 लेन का जिक्र किया, आपने अपने जीवन में कई सरकारें बदलती, बिगड़ती और बनती हुई भी देखी होंगी, इसके पीछे राजनीति को भी जिम्मेदार मानते हैं? देखो, ऑर्डिनेंस कौन लाता है? राजनीति। लोगों के नक्शे कहाँ से पास होते हैं? मैं लॉ की बात करता हूँ, लॉ में तो हम जाके शो करेंगे कि एमसी में 254 में नोटिस दिया गया इलीगल कंस्ट्रक्शंस, लेकिन लोगों के हौसले कहाँ से बुलंद होते हैं? जहाँ उनको किसी न किसी का संरक्षण मिलता है, और सबको मिलता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि लॉ मेकर्स शुड नॉट बी द लॉ ब्रेकर्स, कि अगर किसी ने एक चीज़ गलत करती है तो उसको और बढ़ावा ना दिया जाए, उसका देखे आपकी बात का मैं एक इशारा ये भी समझूं कि राजनीति कानून से बड़ी है। कानून एक जगह आके वहाँ तक ही सीमित है। अगर कोई कानून कोर्ट नहीं लेके जाता, कोर्ट भी क्या करेगा? कितना सुमोटो एक्शन लेगा? इज एवरीथिंग फॉर लॉ? जुडिशरी कहीं ना कहीं तो एग्जीक्यूटिव्स को भी देखना पड़ेगा, राजनीतिज्ञों को भी देखना पड़ेगा। आप चुनिंदा नुमाइंदे हैं, आप सिर्फ अपने लिए नहीं आए हैं, आप लोगों के लिए भी आए हैं। कुछ लोगों के लिए नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब कि अगर मैं आपके साथ आपके पीछे चल रहा हूँ तो सिर्फ मैं ही आपका वोटर नहीं हूँ, बेचारा वो भी वोटर है जो एक कमरे के घर में भी रह रहा है। चलिए आपसे एक आखिरी सवाल फिर से शिमला का ही करेंगे। जिस तरह से शिमला आपदा से जूझ रहा है पिछले कुछ दिनों से, एक तरफ से कारोबारी कह रहे हैं कि पर्यटकों को डराया जा रहा है ये कहकर कि शिमला सिंकिंग जोन बना हुआ है, दूसरी तरफ है पर्यटकों की सुरक्षा या स्थानीय लोगों की भी सुरक्षा। आप पेशे से अधिवक्ता भी हैं, आपका नज़रिया क्या कहता है शिमला के विषय में, पर्यटकों के विषय में, कारोबारियों के विषय में? देखिए, पर्यटन स्थल का मतलब यहाँ व्यक्ति आए और एंजॉय करे, ये नहीं कि वो डर के साए में आए। आपका मतलब छोटी सी बात है कि आपकी एक हेरिटेज लाइन चली गई, डराने की बात नहीं है, ये आपके सोचने और विचार करने वाली बात है। दूसरी बात, चक्की मोड़ का सिर्फ नाम लिया जाता है, लेकिन जब आप सोलन से नीचे जाते हैं, 3 दिन पहले गया हूँ, इंटायर NH इन शेबल्स। मैं शेबल्स इसलिए कह रहा हूँ कि या तो एक साइड बंद है या दूसरी साइड बंद है, या फिर रोड पे हर जगह मलबा ही मलबा है। वो कब तक ठीक होगा? क्या हम नेचर की फ्यूरी से उसको रोक पाएंगे? क्यों टूरिस्ट आएगा? उसके पास बहुत ऑप्शंस हैं, सिर्फ शिमला नहीं है। अगर आप देखें, हम एक कंट्री की बात करते हैं, दुबई, एक ऐसा देश जहाँ पे टूरिज़्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उन्होंने टूरिज़्म को बढ़ावा दिया। क्या हमारे स्टेट में हमारे पर्यटन मंत्री, पर्यटक जितने लोग काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं? मैं अपनी बात करता हूँ, मैं दुबई गया, मैं खुद आई वॉज बैफल्ड, मैं परेशान हो गया कि आपके लिए इतनी फैसिलिटीज़ हैं, शिमला में आके आप टूरिस्ट को क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? टूरिज़्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ होटल में आया बंदा, रहा, चला गया, कुफरी तक गया, घोड़े पे बैठा, चला गया। आप प्रोवाइड करवाएं फैसिलिटीज़। मैं बताऊं, यहाँ से ज़्यादा चीज़ें करने के लिए तो आप नीचे प्लेन्स में होने लगी हैं, यहाँ पे आप इसको बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं। डरा कौन रहा है? अब कौन सा टूरिज़्म आता है? कैन वी सी इंटरनेशनल टूरिज़्म ओवर हियर? शिमला ब्रिटिशर्स की बनाई हुई जगह थी, अगर इसको संभाल के रखते। आप यहाँ से देखेंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ रहा हूँ, मैं रिच पे खड़ा होता था,
सामने पहाड़ दिखते थे, सामने घासनियाँ दिखती थी। अब क्या दिखता है? नीचे को दुदली, रज्ञान, कम्याना, जितना आप आगे जा रहे हैं सिर्फ क्या दिख रहा है? कंक्रीट्स। क्या ये हुआ कि उन्होंने पंचायती एरियाज़ में बनाए लोगों ने बड़े दिमाग से, और एमसी में मर्ज करते करते टीसीपी में लाते लाते वहाँ पे कंक्रीट जंगल्स बना दिए? हमें इन चीज़ों के ऊपर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। अभी की स्थिति डराने वाली है या फिर नहीं? देखिए, मैं खुद नहीं सोया हूँ रात को। परसों जब बादल ही फटा है स्पाटू में, जहाँ तक मैं जानता हूँ हर शिमला वाले को वो आई 80 to 85%, 15% की मैं बात नहीं कर रहा, वो क्यों वो खुश रहे होंगे, बड़े सुरक्षित रहे होंगे। 85% ऑफ द शिमला पॉपुलेशन वॉज अफ्रेड। परसों जिस हिसाब से रात को बारिश हो रही थी, और सब मेरे ख्याल से दिल से प्रे कर रहे होंगे कि शिमला अब बचना चाहिए और नुकसान नहीं होना चाहिए, अपना नहीं और किसी का भी नहीं। किसी के भी घर से कोई एक व्यक्ति घटता है, वो वही जानता है कि क्या हुआ, और कहीं ना कहीं अब स्ट्रिक्टनेस आनी चाहिए, एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर आपका एमसी में भी एक बैठना चाहिए कि यार कहाँ नुकसान कहाँ हो रहा है। मैं आपको अभी भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वाई ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पीपल, ब्रिटिशर्स का ड्रेनेज सिस्टम क्यों चोक किया गया, क्यों रोड पे पानी आ रहा है? मैंने नहीं देखा, मैं बहुत सालों से रहा हूँ। बारिश पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है कि बारिश ज़्यादा हुई होगी, पहले भी हमारे ख्याल से इससे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी, ज़्यादा बारिश होती थी, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम कहीं ना कहीं तो मार खा रहा है, चोक हो रहा है। जैसे ही चोक होएगा वो कहीं ना कहीं रिवर्ट करेगा और बिल्डिंग को तो धक्का पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि राजधानी शिमला इन दिनों प्राकृतिक आपदा से जूझ रही है। चर्चा में हमारे साथ स्थानीय निवासी और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रमन शर्मा मौजूद थे। बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।